कपड़े की बनी पुरानी गंदी गुड़िया। किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, तो किसी के सिर में कील ठुकी हुई थी। हे भगवान, रोहन के मुंह से निकला, यह क्या है? यह वशीकरण का पेड़ है। माही ने पेड़ की जड़ों की तरफ इशारा किया। नीचे देखो। रोहन ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। पेड़ की जड़ों के पास जमीन गीली थी, वहां की मिट्टी लाल थी। क्या यह खून है? रोहन ने पूछा। ताजा खून। माही ने मिट्टी को छूकर देखा। शायद किसी जानवर की बलि दी गई है, या शायद इंसान की। तभी हवा तेज हो गई। पेड़ पर लटकी सैकड़ों गुड़ियां एक साथ हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे वे आपस में बातें कर रही हो। खड़ खड़ खड़। अचानक एक बूढ़ी और कर्कश आवाज गूंजी। मेहमान आए हैं, दावत का वक्त हो गया। रोहन और माही ने चारों तरफ देखा। अंधेरे में से कई आकृतियां निकलकर बाहर आईं। वे गांव वाले लग रहे थे। पटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और हाथ में जलती हुई मशालें। उनकी आंखों में वही खालीपन था जो राजगीर के कंकालों में था, लेकिन ये लोग जिंदा थे। उनके बीच में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके गले में हड्डियों की माला थी और चेहरे पर सिंदूर पुता हुआ था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? बुढ़िया ने पूछा। यह बाबा का स्थान है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। माही आगे बढ़ी। हम तुम्हारे बाबा से नहीं डरते। हम उस दरवाजे को बंद करने आए हैं जो इस पेड़ के नीचे है। बुढ़िया जोर से हंसी। उसकी हंसी किसी जानवर की चीख जैसी थी। दरवाजा? मूर्ख लड़की, यह पेड़ ही दरवाजा है। यह दारुणा की सांस है। यह हमें ताकत देता है। हम इसकी रक्षा करते हैं और बदले में यह हमारी इच्छाएं पूरी करता है। बुढ़िया ने हाथ उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम क्रीम क्रीम दारुणाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पेड़ की लटकती हुई जड़ें अचानक जिंदा हो गईं। वे सांपों की तरह लहराने लगीं। रोहन बचो, माही चिल्लाई। एक मोटी जड़ तेजी से आई और उसने रोहन का पैर जकड़ लिया। आह! रोहन गिर पड़ा। जड़ उसे घसीटते हुए पेड़ के तने की तरफ ले जाने लगी। माही! रोहन चिल्लाया। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन जड़ की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। माही उसे बचाने दौड़ी, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। वे उन पर लाठियों और पत्थरों से हमला करने लगे। माही अपनी छड़ी से उनका मुकाबला कर रही थी, लेकिन वे बहुत सारे थे और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वे जिंदा इंसान थे। माही उन्हें जान से नहीं मारना चाहती थी। उधर पेड़ रोहन को निगलने के लिए तैयार था। जैसे जैसे रोहन पेड़ के तने के पास पहुंच रहा था, उसे पेड़ के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। रोते हुए बच्चों की आवाजें, तड़पते हुए लोगों की आवाजें। वे सब आत्माएं जो इस पेड़ ने सोख ली थीं। रोहन का शरीर पेड़ के तने से चिपक गया।